हेलो दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे घातांक वाले प्रश्नों के बारे में। और हम उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो जो एसएससी और रेलवे में कई बार पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि पिछले वर्षों के हैं। और हम इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 2 पे घाते 6x-3 बराबर 8 तो x का मान है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारी दी है 2 की घात 6x-3 बराबर 8 दिया है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको एक नियम मालूम होगा, a पे घाते m बराबर a की घाते n। यानी कि जब बराबर में आधार समान हो, यानी कि आधार जब बराबर में समान होता है तो हम घात का तुलना कर लेते हैं, यानी कि m इक्वल टू n राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार दोनों का क्या है, समान है। तो उसी पे ये भी वाला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, ये 2 की घाते 6x-3 है। तो क्या इस 8 को हम लोग 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या ये 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में ये टूटेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 की घाते 6x-3 बराबर, यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 की घाते 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बराबर है बीच में और इन दोनों का आधार क्या है, समान है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x-3 बराबर 3। अब यहाँ पे हमको x का मान चाहिए, तो 6x को इधर ही छोड़ देंगे और इधर जो 3 है, इस 3 को लिखेंगे ऐसे ही, और ये -3 को भेज देंगे इधर, क्योंकि अचर पद को एक तरफ हमेशा लिखा जाता है, यानी कि हमेशा दाहिने साइड में किया जाता है अचर पद को। तो 3 ये भी अचर पद है और ये भी अचर पद है, क्योंकि इन दोनों के साथ कोई चर पद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये 6x बराबर, अब ये 3 3 कितना हो जाएगा, 6। अब हमको x का मान चाहिए। अब देखिए, x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x को 6 से अलग करना पड़ेगा, यानी कि 6 और इस x के बीच में गुणे का चिन्ह है, बराबर 6। हमको x का मान चाहिए तो x को इधर ही छोड़ देंगे, इधर 6 है, इस 6 को भेज देंगे इधर। तो ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो हमारा भाग हो जाएगा, और 6 से 6 में भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि 6 कम 6 होता है। इस तरीके से हमारा जो x का जो मान होगा वो a होगा, यानी कि हमारा 1 होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 3 की घाते x+3 माइनस 243 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, 3 की घाते x+3 को इधर ही छोड़ दीजिए, और ये जो -243 है इसको इधर भेज दीजिए। तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पे ये 243 के आगे प्लस है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 की घाते x+3 है। अब क्या इस 243 का आप गुणनखंड करेंगे तो ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में टूटेगा, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 की घाते x+3 बराबर, ये 3 कितनी बार है, 5 बार है, तो यहाँ पे 3 की घाते 5 लिख दीजिए। और यहाँ पे भी इसका भी आधार 3 है, यहाँ पे भी आधार, यानी कि बराबर के इधर भी 3 है, बराबर के उधर भी आधार 3 है। यानी कि जब बराबर में आधार समान होता है तो घात का तुलना कर लेते हैं, यानी कि घात का तुलना करने का मतलब यह है कि आधार से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब हम लोग जो ये घात है x+3 बराबर यहाँ पे करेंगे, फिर ये 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आधार समान होता है तो घात की तुलना कर ली जाती है, यानी घात का तुलना, यानी कि बराबर कर लिया जाता है। फिर हमको ये x का मान चाहिए, तो x से बराबर यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, और ये +3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे जो हमारी x से जो बराबर निकल कर आ जाएगा, वो 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है, यदि 3 की घाते x+1 गुणे 9 माइनस 243 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या दिया है, 3 की घाते x+1 गुणे 9 माइनस 243 बराबर 0। तो हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, 3 की घाते x+1 है
गुणा है तो गुणा है। क्या इस 9 को हम लोग 3 की घाते 2 लिख सकते हैं? क्योंकि 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 3 का ही 3 में 2 बार गुणा करेंगे 9 आएगा, यानी कि 3 की घाते 2 कर देंगे और इस -43 को भेज दीजिए इधर, तो ये +243 यानी कि +243 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। जब गुणा में आधार समान होता है तो घात जोड़ लिया जाता है, यानी कि मतलब ये x + 1 में ये वाली घात जो 2 है वो जुड़ जाएगी, क्योंकि आधार दोनों का समान है और गुणा है। गुणा में जब आधार समान होता है तो घात जोड़ लिया जाता है और बराबर। इस 243 को हम तोड़ेंगे तो ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस 243 को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 3 से कटेगा, 3 बटे 24, और यहाँ पे 3 बटे 24, 3 एकम 3, और ये 3 दूना 6, 3 7 21, फिर यहाँ पे 3 9 27, फिर ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बार हमने तोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये x है तो x ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 और 2 कितना होगा? 3 होगा, और बराबर। यहाँ पे देखिए ये 3 कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 लिखिए। और यहाँ पे देखिए दोनों का आधार समान है, आधार दोनों का बराबर में समान है, तो घात का तुलना यानी कि x + 3 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 5। और यहाँ पे हमको x का मान चाहिए तो ये x को इधर ही छोड़ देंगे, और इधर 5 है और ये +3 को भेज देंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब प्लस का पक्षांतर करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो x बराबर कितना आएगा? 2, यानी कि जो हमारा x का जो मान होगा वो 2 होगा, यानी कि यह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न है, 2 की घाते 2x + 6 गुणे 2 की घाते x - 3 बराबर 64। तो इसमें हमको x का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बराबर के इधर अगर कुछ हल करने लायक होता है, बराबर के दोनों पक्षों में अगर कुछ हल करने लायक होता है तो पहले हल कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बाएं साइड में ये 2 की घाते 2x + 6 गुणे 2 की घाते x - 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का आधार समान है और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, ये भी 2 है ये भी 2 है, आधार समान है और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इनकी घातों को क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे, यानी कि 2x + 6 में प्लस कर लेंगे इसको x - 3 को, और बराबर इस 64 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये गुणे 2 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 6 बार टूटेगा। अब यहाँ देखिए ये 2x है और ये 1x है, कितना हो जाएगा? 2x और 1x, क्योंकि दोनों प्लस में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। और ये +3 है और ये -3, यानी कि 6 में से माइनस करेंगे 3 तो कितना आएगा? +3 आ जाएगा। और ये 2 की घाते हम कितना लिख देंगे? 2 की घाते इसको लिख देंगे 6, क्योंकि ये 2 6 बार है तो 2 की घाते 6 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, दोनों का आधार समान हो गया, तो घात का यानी कि 3x + 3 बराबर 6। तो यहाँ आप देखिए 3x बराबर इधर 6 है और ये +3 को भेज देंगे इधर, तो यहाँ पे देखिए ये 3x बराबर 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और हमको x का मान ज्ञात करना है तो x को इधर ही छोड़ देंगे, इधर 3 पहले से और ये 3 इधर जाएगा, तो ये बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा है, गुणा को जब भेजते हैं तो भाग यानी कि बटा बन जाता है, और 3 से 3 कटेगा तो 3 एकम 3, यानी कि जो हमारा x का मान निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 1। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, घनमूल में, यहाँ पे घनमूल में दिया है 32 बराबर 2 की घाते x। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कोई भी संख्या अगर घनमूल में होती है तो उस संख्या पर हम लोग क्या करते हैं? घनमूल के लिए 1/3 लिख सकते हैं। जिस तरह से आप वर्गमूल के लिए, जैसे वर्गमूल में कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए वर्गमूल में a है, तो हाँ, तो इस जो वर्गमूल के लिए इस संख्या में हम 1/2 लिखते हैं, यानी घात 1/2 लिखते हैं। अगर जो किसी भी संख्या पे घनमूल है, हाँ, तो उस संख्या पर हम लोग घात घनमूल के लिए 1/3 लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए 32 किस में है? घनमूल में है, तो क्या करेंगे हम लोग? 32 की जो घात है घनमूल को हटाकर यहाँ पे 1/3 कर देंगे, और ये हमारा 2 की घाते x है। अब 32 को आप तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, और ये हमारी घात 1/3 है तो 1/3 रहने दीजिए, बराबर 2 की घाते x, ठीक है। अब ये बताइए 2 कितनी बार है? 2 यहाँ पे 5 बार है, तो 2 के घाते 5 लिखिए, 1 2 3 4 5 है, 2 के घाते 5,
और ये हमारा पहले से जो घात है हमारा वो कितना है 1/3 है, 2 की घात 5 हो गया। और ये और जब घात पे घात होता है तो इसका इस 5 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/3 का इस 5 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये 2 की घाते यक्स हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 5 बार है तो 2 की घाते 5 है। और यहाँ पे देखिए इस पूरे पे घात है, अगर हम 2 की घाते 5 लेते हैं और जो उस पे भी घात है तो इन दोनों का यानी कि 5 और ये जो 1/3 जो घात है इन दोनों का गुणा हो जाता है। क्योंकि जब घात पे घात होता है, जैसे a की घाते m बराबर a की घाते m और जो होल दी पावर n हो, मतलब a पे घात m और उस पे भी पावर n हो, मतलब एक ही आधार पर जब डबल डबल घात होती है तो उनका गुणा कर लिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए 2 की घाते 5 लेंगे हम लोग तो उसकी भी घात है 1/3, तो 5 और 1/3 का गुणा हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारा इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और ये 3 एकम हो जाएगा 3 बराबर 2 की घाते यक्स। अब हमको यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए दोनों का आधार समान हो गया, यानी कि हम लोग 5/3 बराबर लिख देंगे यक्स, यानी कि जो हमारा यक्स का जो मान निकल कर आ गया है वो हमारा आ गया है 5/3। इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यक्स का क्यूब की घाते 2 गुणे यक्स पे 4 बटा यक्स की घाते 10 बराबर एक्स पे पावर p। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले तो ये x पे 3 है और उस पे भी घात 2 है। तो यहाँ पे देखिए घात जब एक ही आधार पे डबल डबल पावर होगा, यानी कि 3 भी है, x पे घात 3 भी है और 2 भी है। जब एक ही आधार पे डबल घात होती है या ट्रिपल घात, जितनी भी घात हो, एक से ज़्यादा घात हो तो उनका गुणा, यानी कि 3 दूना यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि x की घाते 6 और गुणे x की घाते 4 और बटे में x की घाते कितना है 10 है बराबर x पे घाते p। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये ऊपर में ये गुणा है और ये भी x है, ये भी x है, यानी कि गुणा में इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है। तो यहाँ पे 6 और 4 को जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा है और दोनों का आधार समान है, तो 6 और 4 हो जाएगा 10 और बटा में x की घाते 10 बराबर x पे पावर p। अब देखिए यहाँ पे x पे 10 है, x पे 10 ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर समान हो तो ये कट जाएगा। अब जब ये कटेगा तो यहाँ पे ये x की घात निकल कर आ जाएगी 0 और यहाँ पे x पे पावर हो जाएगा p। और इस तरीके से जो हमको p का जो मान है, यानी कि हमको p का मान चाहिए, यानी कि 0 बराबर लिख देंगे p, यानी कि यहाँ पे हमारा p का मान निकल कर आ जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये x पे घाते 10 है और ये x पे घाते 10 है। यहाँ पे देखिए x पे घाते 10 बटा x पे घाते 10, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे x पे घाते 10, ये बटे का मतलब क्या होता है भागा होता है, तो x पे घाते 10 हो गया। अब देखिए भाग में जब आधार समान होता है तो घात घट जाता है, 10 में 10 जाएगा कितना आ जाएगा, x की घाते 0 आ जाएगी। तो वही यहाँ पे x की घात 0 लिखा गया बराबर x पे p है और यहाँ पे दोनों का आधार समान है, x समान है, तो यहाँ पे 0 बराबर p लिख देंगे और p का मान यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रिकी सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।